हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के आपको लेके क्या चल रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें, आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम करें, बिल्कुल क्लेम करना बनता भी है, ताकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो सकें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ओके। और हाँ, पर्सन रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो व्यूवर्स ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। विजडम, साइलेंस, prosperity, hope, prompting। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे देखते हैं ये एनर्जीज क्या बता रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं विजडम यहाँ पे क्यों आया है। विजडम यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे नज़र आती है। मैं व्यूअर्स यहाँ पे अगर देखूँ ना तो एनर्जी गाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे ज़िद है, हट है। कुछ लोग होते हैं ना, हटे हो जाते हैं कि हाँ भाई ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो मैं व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये जो पर्सन है राइट नाउ, ये अब किसी की बातों में इस समय नहीं आ रहे हैं। कोई पर्सन है व्यूअर्स इस वक्त आपके पर्सन के आसपास जो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ये करो, आप वो मत करो। ठीक है, आपको ये करना चाहिए, कब समझोगे, जैसे समझाने की कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये जो पर्सन है ना, ये समझने को तैयार ही नहीं है। तो मे बी फैमिली में हो सकता है इनकी कोई बात चल रही हो। ये मुझे फैमिली एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, फैमिली के अंदर है। आई एम सॉरी, एकदम से खांसी आ गई मुझे। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि फैमिली में इनको कुछ और दिखाया जा रहा है, कुछ सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कि आप ये करो, आपको ये करना सही रहेगा आपके लिए, और अगर आप ये करते हो तो इसी में आपकी सक्सेस है, इसी में आपकी ग्रोथ है, इसी में आपको वो मिल सकता है जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए उन लोगों ने प्लान किया है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ये जो पर्सन है, इनको उस पाथ पे चलने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुझे मेरा पाथ खुद डिसाइड करने दो, मेरी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे खुद चूज़ करने दो। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स मैं इसी तरह की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा कश्मकश वाली सिचुएशन है। जैसे इनको डाइवर्ट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जा रही है, मे बी इस कनेक्शन से। ठीक है, इस कनेक्शन से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने, मैंने बोला ज़िद है यहाँ पे। ठीक है, ज़िद है आपके रिश्ते को लेके कि हाँ भाई मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, मुझे तो इसी का प्यार चाहिए, मुझे तो सारी की सारी जो मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है मुझे इसी पर्सन के साथ में नज़र आती है। ठीक है, हाँ, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देखते हैं साइलेंस यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं साइलेंस यहाँ पे क्यों आया है। साइलेंस यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ वेंड्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है आपके
अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। तो ये आपके पर्सन की या फिर आपकी राशि हो सकती है। ठीक है, मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, ये इस समय एक तरह के दबाव में है, प्रेशर में है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि भाई आपके जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसी कश्मकश वाली सिचुएशन है जहाँ पर इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इनका रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पर ये पर्सन व्यूअर्स, मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस कनेक्शन को रूट डाइवर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, बस चुपचाप कुछ हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, ये इस पर्सन ने व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा सुना है उन लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये समझ लिया है कि इनको समझाने से मतलब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितने एफर्ट्स लगाने थे आपके पर्सन ने लगाए, बट उससे और सिचुएशन वर्स्ट हुई है और सिचुएशन क्रिटिकल हुई है। तो इस पर्सन ने समझ लिया कि अभी तो चुप हो जाने में ही बेहतरी है, लेकिन हम साइलेंटली इस कनेक्शन पे काम करते रहेंगे, अपनी मंजिलें तलाशते रहेंगे, अपने रास्ते चुनते रहेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस समय बहुत प्रेशर में है, नो डाउट, बट ये डेयरिंग पर्सन है। ठीक है, इतनी आसानी से कब्जा देने वाले नहीं हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, मतलब टेंशन तो लेते हैं, नो डाउट टेंशन तो इनको हो रही है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्या उनको आपका साथ मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। जब इतनी प्रॉब्लम चल रही है, जब इतनी कश्मकश चल रही है, तो ये कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, ये राइट नाउ व्यूअर्स वो मुझे बैठ के सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जैसे कि रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इनके दिमाग में क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं उनके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इन्होंने ये बोला है तो मैं इस चीज़ को कैसे करूं या कैसे क्लेरिफाई करूं। ठीक है, तो समवेयर आपके पर्सन प्रेशर में है, बर्डन में है और सोच रहे हैं कि जो इन्होंने सोचा है, यानी आपके कनेक्शन को लेके जो भी डेस्टिनेशन इन्होंने सोचा है, क्या वो फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन तो प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आपके पर्सन की तरफ से क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे क्या बता रही है। टेम्परेंस, होप, वाह, वी हैव अ होप कार्ड ऑल्सो, अगेन दो होप आ गई हैं। तो इनको व्यूवर्स मैं देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ना, ये राइट नाउ आई थिंक अब आपको सारे कार्ड्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये इस वक्त व्यूवर्स आपके कनेक्शन को लेके मुझे होपफुल नज़र आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनकी जो उम्मीद है वो अभी भी टूटी नहीं है। वो इस कनेक्शन को लेके, आपके रिश्ते को लेके होपफुल हैं कि जैसे कि कहते हैं ना, बहुत प्रेशर तो है बट कहीं ना कहीं जैसे पेशेंसली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि आने वाले समय में मे बी फैमिली इस कनेक्शन को लेके मान जाएगी, या फिर इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो डील हो जाएंगी, उनसे ये बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यानी आने वाले समय को लेके इस पर्सन के मन में आज भी, मतलब अभी भी, आज भी नहीं अभी भी कहूँगी, राइट नाउ भी, मतलब होप है कि ये कनेक्शन मतलब इनको मिलेगा ही मिलेगा, आपसे रिश्ता जुड़ेगा ही जुड़ेगा। समवेयर दे कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट, अगर पेरेंटल इश्यूज़ हैं यहाँ पे या फिर कुछ ना कुछ वैसी प्रॉब्लम है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ है वो कन्विंसिंग एनर्जी है, कि उनको लग रहा है कि वो अपने कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर करेंगे या कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकलेगा जिससे मतलब रिश्ते टूटे भी ना और आपसे रिश्ता बन भी जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इन केस अगर कुछ और भी इश्यूज़ आपके कनेक्शन में हैं तो मुझे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ये उन कनेक्शन को, उन इश्यूज़ को लेके भी यहाँ पे मुझे कंसर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इनको ये ज़रूर पता है कि आपसे बेहतर कोई और मिल नहीं सकता। ठीक है, या फिर आपसे ज़्यादा इनको कोई प्यार कर नहीं सकता, या फिर आपसे अगर जुड़ेंगे तो इनकी लाइफ समवेयर बेहतर ही होगी इन फ्यूचर। तो इस कनेक्शन की प्रॉस्पेरिटी को लेकर इनके मन में कोई डाउट नहीं है राइट नाउ। ठीक है, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी और को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी नज़रों से तो देखो कि वो इंसान यानी आप हो क्या। ठीक है, जैसे कि वो अपनी नज़रें किसी, जैसे कहते हैं ना, विज़न चेंज करने की कोशिश यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है।
लुक विद न्यू आइज। देखो जो मैं बोल रही हूँ वही यहाँ पर हो रहा है। तो क्रिएट द चेंज दैट वेट्स यू, तो कहीं ना कहीं जैसे न्यू विज़न क्रिएट करा जा रहा है, वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है इस कनेक्शन में आपको लेके, जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ, होप एनर्जी के ऊपर क्लेरिफाई करते हैं जो यहाँ पर आए हैं, और एक कार्ड और मुझे दिख रहा है वो भी मैं क्लेरिफाई करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स होप एनर्जी को क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड। तो इनको व्यूअर्स यहाँ पे है क्या उम्मीद आपके पर्सन को हुआ हो। वी हैव बॉटम से डेविल एनर्जी आती है। तो इस पर्सन को होप क्या है व्यूअर्स कि अभी जो भी इस समय मतलब टाइम चल रहा है ये परेशानी वाला, कश्मकश वाला, जहाँ पर इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें, कश्मकश वाली सिचुएशन है। वहीं पर इनको एक उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि ये जो चिंताएं हैं इनका अंत होगा और एक नई उम्मीद इस कनेक्शन में निकल के आएगी और आप दोनों मतलब एक हो जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है जैसे इस पर्सन ने आज भी आपके कनेक्शन में उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वैंड्स, फिर डेथ आ गया। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि जैसे वहाँ से तो अल्टीमेटम आ चुका है, घर वाले में भी उनके जो भी हैं, यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपके कनेक्शन में भी किसी भी तरह का इश्यूज़ बहुत मेजर है। इतना लाइटली वाला इशू नहीं है कि जस्ट एक सिंपल से थॉट के ऊपर आपका कनेक्शन रिजेक्ट हो गया। मे बी यहाँ पे एज इश्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड का इश्यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि एज गैप है तो बहुत ज़्यादा है, हाई है, समवेयर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक पर्सन मैरिड है, दूसरा सिंगल है, इस तरह की सिचुएशन है। बट फिर भी ये पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तो बहुत मेजर प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने होप लूज़ नहीं करी है, ये स्टिल फाइट कर रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी है ना मेरे पास, ये लास्ट कार्ड है यहाँ पे, जिसे किसी से मदद मांगने की कोशिश की जा रही है ना, सो दैट दे कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स एज वेल। कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी को कन्विंस करने के लिए मदद मांगने की कोशिश हो रही है। मैं एक बार इस कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी, इसीलिए मैंने कहा था एक कार्ड और है, मैं क्लेरिफाई करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल प्रॉम्प्टिंग एनर्जी को क्लेरिफाई करें, प्रॉम्प्टिंग एनर्जी को क्लेरिफाई करें। डिवाइन एंजल ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सही है, मून, अगेन डेविल है, बॉटम से 3 ऑफ कप्स। तो वीवर्स यहाँ पे किसी फ्रेंड वगैरह को ही मुझे नज़र आ रहा है जैसे इन्वॉल्व करने की, या किसी अपने को इन्वॉल्व करने की मे बी कोशिश की जा रही है, किसी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। मे बी कोई नोन पर्सन है, अननोन नहीं है, सो दैट वो उनके घर वालों को कन्विंस कर सके। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि उस इस कनेक्शन को लेके बहुत पॉजिटिव है, इमोशनल बहुत है आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके। वो इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं और वो इस कनेक्शन को जैसे कि हर कीमत पे सक्सेस में बदलता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डेविल एनर्जी गाइस यहाँ पे समवेयर बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। कुछ लोग इस कनेक्शन को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों की नज़रों में ये कनेक्शन अच्छा है या नहीं है। दे वॉन्ट, तो बस चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। बस कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब बहुत है आपके पर्सन राइट नाउ, तो किसी से बात कर सकते हैं, मे बी ये आपसे ही बात कर सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं। तो मुझे कॉलिंग की एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। वैसे यहाँ पे कॉल ए फ्रेंड टुडे है, तो किसी फ्रेंड को वगैरह को इसमें आपके जो पर्सन उन्होंने मे बी कॉल वॉल करने की कोशिश की है, सो दैट वो इस जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलो कुछ चैनल मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स, सो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प करें, बताएं क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी भी मुझे चाहते हो। ठीक है, सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है इस कनेक्शन को लेके, यू आर सो स्वीट,
आप उनके लिए बहुत अच्छे हो, काइंड हो, लविंग हो। माफ़ी मांग रहे हैं किसी बात को लेके, ठीक है। किसी बात को लेके व्यूवर्स माफ़ी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ में जो किया है, कुछ बातें बोली हैं, कुछ हो गया है, तो वो गलती हो गई है इनसे, ठीक है। तो ये भी मैसेजेस आपके लिए हैं। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो हैप्पी फील करते हैं। आप उनकी आखिरी विश हो, लास्ट विश, प्लीज़ कम बैक। तो वो आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाएं। और कुछ बातों को लेके व्यूवर्स यहाँ पे एम्बेरस भी फील करें, यानी कहीं ना कहीं आज जो ये कन्वर्सेशन हो रही है आपके पर्सन और मे बी उनके परिवार में या उनके लाइफ में, तो नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन को लेके रीथिंक कर रहे हैं, ठीक है। पहले मे बी वो कन्वेंस हो चुके थे इस कनेक्शन के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके, बट अगेन दे कमिंग बैक टू पॉइंट। वो मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे माइंड का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी करंटली वो फिर से अपने हार्ट पे कंसंट्रेट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए व्यूवर्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं जैसे कि उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल जो किया वो गलत किया, अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए वो आपके साथ में रिश्ते को लेके फिर से थिंकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो यह है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।